तो नमस्कार दोस्तों आपको पता होगा कि आज है 9 मई और आज का दिन हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और अगर आप इतिहास में जाए और याद करें, आज के दिन एक बहुत ही महान आत्मा और पुण्य आत्मा, एक महान स्वाभिमानी और देशभक्त महान वीर पुत्र, भारत के वीर पुत्र का जन्म हुआ था और वो थे महाराणा प्रताप। दोस्तों, इस देश के वासी होने के नाते हमको महाराणा प्रताप के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो इतने महान इंसान थे, इतने महान राजा थे जो पूरे देश भर में अपना देश का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया, और जिन्होंने अपने देश की रक्षार्थ, अपने नागरिकों की रक्षार्थ बहुत ही कष्ट सहे और एक साधारण मानव की तरह अपना जीवन यापन किया। तो दोस्तों, शुरू करते वीडियो। तो दोस्तों, वो महान आत्मा महाराणा प्रताप जिनका जन्म, तो दोस्तों उन भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ कुंभलगढ़ में। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। शुरू से ही जयवंताबाई ने इनको देशभक्ति और देश प्रेम की शिक्षाएं दी और आगे चलकर इन्होंने यही काम किया। दोस्तों, महाराणा प्रताप इतनी महान शख्सियत थे कि उस समय, तत्कालीन समय में, अकबर भारत का सबसे बड़ा सम्राट था। लगभग पूरे भारत में उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और मेवाड़ एक छोटा सा राज्य जो कभी अकबर के नाम सामने, कभी भी अकबर के सामने वो नहीं झुका। मेवाड़ एक छोटा सा राज्य था, लेकिन वो कभी भी अकबर के सामने नहीं झुका। दोस्तों, जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस अकबर की सेना थी लगभग 80,000 की, जबकि महाराणा प्रताप की सेना थी मात्र 15,000 की। लेकिन महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीते नहीं। अकबर की सेना में दम था, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था। दोस्तों, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इतनी बड़ी सेना के सामने भी धैर्य के साथ लड़ते रहे। दोस्तों, महाराणा प्रताप का कवच 70 किलो का, हाइट 7 फीट, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवारें और 80 किलो का भाला लेकर वो युद्ध में जाते। और उनका एक सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक, जो उनका बहुत ही अंतिम समय तक चेतक ने उनका साथ दिया। और एक उनका हाथी भी था, राम प्रसाद, जिसने भी हल्दी घाटी के युद्ध में उनका बहुत योगदान दिया। जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए तो चेतक ही था जिसने एक टांग कटने के बावजूद 28 फीट का गहरा नाला महाराणा प्रताप को पार करवाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, इतना महान था वो चेतक भी, जिन्होंने अपने स्वामी के लिए प्राणों की चिंता करे बगैर उन्होंने 3 पाँवों के बल पर उन्होंने उनको युद्ध से सुरक्षित निकाल दिया। अकबर की आंखों की किरकिरी बना महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में भी उनके पकड़ में ना आ सका। अकबर ने पूरी अपनी जान घोंप दी, लेकिन वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, महाराणा प्रताप इतना शक्तिशाली और इतना मजबूत इंसान था कि अकबर की रातों की नींद उड़ा दी उसने। अकबर चैन से सो नहीं पाता था, उसके सपने में महाराणा प्रताप आ जाता। अकबर ने साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीति अपनाई, लेकिन वो महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके। दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए दूत भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक भी प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं किया। 8 बार प्रपोजल भेजा था, कभी भगवान दास को, कभी मान सिंह को, कभी टोडरमल को, कभी रहीम खान खाना को, लेकिन उन्होंने उनका एक भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। और एक प्रपोजल में तो महाराणा प्रताप से ये तक कह दिया गया था कि महाराणा प्रताप, तुम हमारे अधीनता स्वीकार कर लो। अगर तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हो तो हम तुम्हें आधा भारत दे देंगे, आधा राज्य देने तक को कह दिया था। लेकिन एक छोटा सा मेवाड़, उन्होंने एक इतने स्वाभिमानी थे कि अपना मेवाड़ उन्हें आधे देश के बदले भी अपना मेवाड़ वो उन्होंने अकबर को नहीं दिया। दोस्तों, और उनके सामने कभी जिंदगी भर आजीवन वो कभी उनके सामने नहीं झुके। वो थे महाराणा प्रताप। और जिस तरह महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, एक महान शासक थे, उसी तरह उनका पुत्र अमर सिंह भी एक महान राजा साबित हुए। लेकिन समय को जो मंजूर था दोस्तों, वो तो होना ही था। उन्हें भी संधि करनी पड़ गई मुगलों के साथ, लेकिन वो अंतिम समय तक उनके सामने कभी नहीं झुके अकबर के सामने वो। और अंतिम समय में वो जंगलों में चले गए, लेकिन उन्होंने कभी उनकी अधीनता में वो नहीं रहे। और दुर्भाग्यवश 1597 में तीर प्रत्यंचा चढ़ाते समय तीर की लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। और 1597 में वो महान भारत के वीर पुत्र, भारत के महान सपूत, स्वाधीनता के पुजारी, स्वाभिमानी महाराणा प्रताप इस धरती लोक से पलायन कर गए।
वो बहुत ही वो जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई ना दोस्तों, उस दिन उनका सबसे बड़ा शत्रु अकबर भी रोया था। और अकबर ने भी कहा था कि इस पूरे संसार में महाराणा प्रताप जितना शक्तिशाली इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों इतने महान थे महाराणा प्रताप, जिनके जाने पर अकबर भी रोया था। उसका सबसे बड़ा शत्रु अकबर भी रोया था। अकबर के शत्रु थे सबसे बड़े महाराणा प्रताप, जिनके लिए अकबर की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, वो थे महाराणा प्रताप। तो अकबर को जो महान बताया जाता है दोस्तों, मेरे लिए महाराणा प्रताप ही महान थे। महाराणा प्रताप ही बड़े महान शासक थे और सबसे बड़े सम्राट थे, और पूरे विश्व में उनके जैसा ईमानदार और प्रजा प्रेमी शासक कोई हुआ था ना हो सकेगा, वो थे महाराणा प्रताप दोस्तों। और दोस्तों एक और बात, महाराणा प्रताप का जो हाथी था ना राम प्रसाद, वो भी इतना स्वामी भक्त था, जैसे चेतक था उसी तरह इतना स्वामी भक्त था कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो उस समय अकबर की नज़र उस हाथी पर पड़ी और उस हाथी को वो पाना चाहता था। तो उसने लगभग 9-10 हाथियों की मदद से उसको घेर लिया और उसको पकड़ के वो अपने राज्य में ले गया। लेकिन वो हाथी भी इतना स्वाभिमानी था कि उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन उसकी गुलामी उसको स्वीकार नहीं थी। वो उसके लिए काम नहीं करना चाहता था दोस्तों। उसने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया और 21 दिन के बाद उस हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो फिर अकबर को एहसास हो गया कि जिस राजा के मैं हाथी तक को नहीं झुका पाया, उस आदमी को मैं, उस महाराणा प्रताप को मैं कैसे झुका सकता हूँ। तो एक हाथी भी महाराणा प्रताप का इतना शुभ भक्त था कि वो भी अकबर के सामने नहीं झुका दोस्तों। महाराणा प्रताप इतने महान योद्धा थे दोस्तों कि हल्दी घाटी के युद्ध में, जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, उस समय बहलोल खान वो महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने वाले थे। तो उन्होंने बहलोल खान पर ऐसा एक आक्रमण किया कि उन्होंने एक ही तलवार की वार से बहलोल खान को घोड़े सहित 2 टुकड़ों में तोड़ दिया दोस्तों। वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप वो थे, ऐसे इंसान थे। तो दोस्तों हमें उनके बारे में ये जानकारी तो होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पूरे देश में फैला दीजिए, क्योंकि इतने महान व्यक्ति के बारे में जानकारी हम सभी देशवासियों को होनी चाहिए दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय कलिंग जी, जय मेवाड़।